आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ, थंब वाली सॉक्स है ये, यानी अंगूठे वाली जुराब लेके आई हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको धागा लेना है, छोटे छोटे से गोल बनाने हैं, गोला लेना है। दोनों साइड दो अलग अलग फंदे डालने के लिए दोनों साइड हमने दो गोले रखे हुए और एक बड़ा गोला हमने बीच में येलो कलर का रखा हुआ है। जो कलर आपको पसंद आप उसी कलर से इसे बनाना शुरू कर सकती हैं। तो देखिए इसके लिए जो हमने फंदे डाले हैं सॉक्स के लिए 50 फंदे डाले हुए, 5 फंदे हमने यहाँ पे ब्लू से डाले हुए हैं और 40 फंदे हमने येलो से डाले हुए हैं और फिर 5 फंदे हमने ब्लू से डाला हुआ है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से बुनेंगे। अब ये उल्टी सिलाई है तो उल्टी सिलाई किस तरह से बुनेंगे। पहला फंदा में डालेंगे और 5 फंदे पहले हम यहाँ से ब्लू से बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने ब्लू से बना लिए। ठीक है, अब देखिए अब अगला फंदा हमें येलो से बुनना, तो इस तरह से करेंगे। ये धागा ऐसे करेंगे, इधर से क्रॉस करना, नीचे तरफ से ऊपर लाते हुए येलो कलर के धागे से हम यहाँ पे अब येलो फंदा को बुनेंगे। थोड़ा सा टाइट कर लें क्योंकि पहली बार जब बुनेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि लूज है, फिर उसे आप टाइट कर लें। ठीक है, अब इस तरह से करते हुए हम येलो वाले फंदे जो हैं इसे हम इस तरह से बुन लेते हैं, उल्टा उल्टा। ये हमारी पहली सिलाई हो गई उल्टी तरफ से। तो करती हूँ येलो सिलाई को पहले। तो यहाँ पे देखिए येलो वाले फंदे हमने यहाँ पे उल्टा बुन लिए। अब बुनेंगे हम ब्लू वाले फंदे। ठीक है, तो इसे इस तरह से लगाएंगे। अब येलो धागा को इस तरह से क्रॉस करेंगे, ऐसे लेना, इस तरह से क्रॉस करना, नीचे से इस धागे को ब्लू वाले धागे को खींचते हुए अब ये जो ब्लू फंदा है 5, इसे हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे। यहाँ पे हमारी पहली लाइन कंप्लीट होती है। दूसरी लाइन के लिए देखिए किस तरह से करेंगे। अब ये जो 5 फंदा है इसे हमें उल्टा ही बुनना है। तो पहला फंदा पहले हम सीधी तरफ से जिस तरह से उतारते हैं ऐसे उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे 4 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। 2 3 4 और ये 5 फंदा हमने ये उल्टा बना लिया। ठीक है, एक फंदा आपको शुरू में उतार लेना ताकि साइड में हमारी चेन बने। धागे को पीछे करेंगे। अब इस धागे को इस तरह से क्रॉस करेंगे, इसे ऊपर की ओर रखेंगे और ब्लू धागे को नीचे की ओर से लेंगे। बाकी जो हमारे बीच के येलो फंदे हैं इसे हमें सीधा बनाना है। ठीक है, इस तरह से लिए, टाइट कर लें आप। अब इस तरह से हम इन बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। ठीक है, दोनों साइड के फंदे जो हमारे ब्लू कलर के ये उल्टे बनेंगे, उल्टे साइड से उल्टे और सीधे साइड से भी उल्टे। लेकिन बीच का जो फंदा है इसे आपको उल्टे तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा बनाना है। चलिए ये लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से। फिर ये वाले भी हम उल्टा बुन लेंगे, इतना पूरा सीधा बना लेते हैं पहले। अब देखिए ये धागा हम इस तरह से लेंगे, इस धागे को हमें क्रॉस करना है। येलो धागा को इस तरह से रखेंगे और ब्लू वाला धागा इस तरह से करते हुए आगे की ओर लाना है हमें, और यहाँ से इस ब्लू धागे को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो टाइट कर लें इसे। ठीक है, ये हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं तीसरी साइड। तीसरी सिलाई उल्टे साइड। पूरी सिलाई उल्टा बन के आएगी, लेकिन जो जिस कलर से उसी कलर से बनाना। तो पहला फंदा उतार लेंगे। तीसरी सिलाई चल रही है हमारी उल्टे साइड से। फिर से धागे को क्रॉस करेंगे, इस धागे को अब इधर करेंगे ऐसे, और येलो वाला धागा ऐसे लेना है और पूरी सिलाई अब उल्टा बना लेते हैं। एक से लेके 4 सिलाई तक जो है हमें इसी तरह से रिपीट करना है। 5वीं सिलाई पे हमारी ये डिजाइन बनेगी। इसी तरह से कंप्लीट करते हैं ये हमारी तीसरी सिलाई को। तो 4 सिलाइयाँ सेम मैंने उसी तरह से किया। जो फंदा उल्टा उसे हमने उल्टा बनाया, जो सीधा है उसे हमने सीधा बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 धारी दिख रही होगी आपको। अब यहाँ पे उल्टी तरफ से क्या करना है देखिए। अब ब्लू कलर से लेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। जो हम जैसे बुन रहे थे 4 फंदे पहले, तो उसी तरह से हम बुन लेंगे। यानी शुरुआत के 5 फंदे हमारे ब्लू है तो ब्लू रहेंगे इस तरह से। इस धागे को थोड़ा सा खींचते हैं। अब 3 फंदा और हम इधर ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1
2 और ये 3 फंदा हमने यहाँ पे और ऐड कर लिया, तो टोटल अब हमारे पास 5 फंदा हो गया। ठीक है, ये हमारी 5वीं सिलाई चल रही है। 5वीं सिलाई उल्टे साइड से हमने 3 फंदा और हमने ब्लू तरफ ऐड कर लिया, ये ध्यान रखिएगा। अब बीच में जो फंदे हैं इधर हमें इस तरह से उल्टा बनाना है, फिर हम इधर लास्ट के 3 फंदे छोड़ देंगे और बीच के फंदे को हम यहाँ पे उल्टा बना लेते हैं येलो कलर से। चलिए इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर लास्ट में दिखाती हूँ आपको। लास्ट में देखिए 3 फंदा है, तो 3 को हम इस ब्लू की तरफ ऐड कर लेंगे, तो ऐसे रखना है आपको। अब यहाँ से इन 3 फंदों को ऐसे लेते हुए हम इसमें ऐड कर देंगे 2 और ये 3। अब जो ब्लू बुन रहे थे इसे भी हम इसी के साथ बुनेंगे, तो टोटल यहाँ पे लास्ट में अब हमारे पास 8 फंदे हो जाएंगे ब्लू के। ठीक है, 5वीं सिलाई कंप्लीट होती है। 6ठी सिलाई सीधी तरफ से 6ठी सिलाई, ध्यान रखिएगा, सिलाई को याद रखिएगा कि कितनी सिलाई पे मैंने इसे बदला है। पहला फंदा हम इस तरह से स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर कर लेंगे। जितने भी हमारे ब्लू कलर के फंदे सभी को हम यहाँ पे उल्टा बना लेंगे। ये हमारी 6ठी सिलाई चल रही है। 6 रो राइट साइड, ये ब्लू वाले फंदे को भी हम इस तरह से बुन लेंगे। ठीक है, अब धागा पीछे करेंगे, अब इसे क्रॉस करते हुए ये धागा ऊपर रहेगा, देखिए ये धागा ऊपर। ठीक है, नीचे तरफ से इसे टाइट करते हुए ऐसे जोड़ते हुए बाकी बचे येलो फंदों को हम यहाँ पे सीधा सीधा बना लेंगे। चलिए, तो ये हमारी 6ठी सिलाई को हम कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। जैसे मैंने इधर बुना सेम आपको इधर बुनना है, जहां तक येलो है येलो बुनेंगे, फिर धागा को आगे करते हुए 8 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बना लेते हैं। 9वीं सिलाई पे आते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। 6ठी सिलाई हमारी सीधी तरफ से कंप्लीट हो गई है। 7वीं सिलाई उल्टे तरफ से। अब देखिए 7वीं सिलाई में क्या करना है हमें, जिस तरह से हम पहले बुन रहे थे उसी तरह से बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, जो हमारे शुरुआत के 5 फंदे थे हमें उसी तरह से बुनना है। ये 2 3 4 और ये 5 फंदा हम बुनेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी 7वीं सिलाई है, ध्यान दीजिएगा। अब इसे हम इस तरह से क्रॉस करेंगे, अब जो फंदा ब्लू है उसे भी हम अब यहाँ पे देखिए येलो से बुन देंगे। ठीक है, इस तरह से 7वीं सिलाई पे हमने इसे फिर से ब्लू से हमने येलो में बदल दिया, इस तरह से। चलिए इधर भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। 7वीं सिलाई कंप्लीट करते हैं। 3 जो एक्स्ट्रा फंदा है ये वाला, इसे भी हम यहाँ पे येलो से बना लेंगे और 5 फंदा फिर से हम यहाँ पे ब्लू बना लेंगे। ये हमारी 7वीं सिलाई, बार बार बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। 7वीं सिलाई इधर से हमारी कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई आ जाते हैं। 8वीं सिलाई पे देखें, फिर हम उसी तरह से ही बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, यहाँ पे 4 फंदे और हम यहाँ पे उल्टे बना लेंगे, 2 3 और ये 4। ठीक है, जिस तरह से हम बुन रहे थे 5वां फंदा हो गया। धागा इस तरह से क्रॉस करेंगे और ये धागा नीचे से लाते हुए अब यहाँ पे हम फिर से उल्टा उल्टा बना लेंगे येलो कलर को। ठीक है, जिस तरह से बना रहे थे उसी तरह से बना लेंगे इसे। इसके बाद दूसरी डिजाइन चलेगी, वो मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह कर लेने के बाद ये 8वीं सिलाई चल रही है, कर लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये डिजाइन बनाने के बाद हमने 1 2 और 3 सिलाई हमने और बनाई, यानी टोटल हमारी यहाँ पे अभी 10 सिलाई कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 10 सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद 11वीं सिलाई पे देखिए किस तरह से बुनेंगे हम। 11वीं सिलाई हम इस ब्लू कलर से हम पूरी सिलाई ब्लू बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। इससे पहले पहला फंदा को हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे। ये हमारी 11वीं सिलाई चल रही है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसे क्रॉस कर लेते हैं, सॉरी क्रॉस नहीं करना है, इसे हमें इसी फंदे से पूरी सिलाई उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। चलिए, तो 11वीं सिलाई इसी तरह से मैं कर लेती हूँ। अब आ जाते हैं हम 12वीं सिलाई पे। 12वीं सिलाई पे देखिए हम जो फंदा हम शुरुआत की जिस तरह से बुन रहे थे हमें उसी तरह से बुनना है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, 4 फंदे और हम यहाँ पे उल्टे बना लेंगे। ठीक है, अब धागा पीछे करेंगे और जो हमने ब्लू फंदा यहाँ से हमने येलो वाले फंदे ब्लू बनाए हैं, इस वाले फंदे को हमें यहाँ पे सीधा बना लेना है। चलिए,
यहाँ से यहाँ तक इस ब्लू वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर 5 फंदा हम लास्ट के उल्टे बना लेंगे। ये हमारी 12वीं सिलाई चल रही है। तो इसकी देखिए बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है, कुछ इस तरह से इसकी बुनाई हुई है। अगर यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन बनाई हमने, 4 सिलाई के बाद ये डिज़ाइन बनाई, फिर 4 सिलाई हमने बनाई सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। इसके बाद फिर हमने ये वाली डिज़ाइन बनाई जो मैंने बता चुकी हूँ। उसके बाद फिर 4 सिलाइयाँ बनाई फिर इसकी। चाहे तो इसकी जो है मैंने यहाँ पे 4-4 सिलाई के बाद फिर डिज़ाइन डाली हुई है, तो आप चाहें तो 3 सिलाई के बाद ये डिज़ाइन डालें। उसके बाद फिर 3 सिलाई करने के बाद जैसे 1 2 3 सिलाई करेंगे, फिर ये वाला डिज़ाइन डाल देंगे। ऐसे 1 2 3 4 सिलाई हो गई। उल्टी साइड से ही हमें ये डिज़ाइन बनाना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से करते हुए जो हमारी ये डिज़ाइन की लाइनें कंप्लीट हुई है। तो 1 2 3 और ये 4। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको नापना है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे पैर रखेंगे, देखिए इस तरह से रखना आपको एड़ी, ठीक है। एड़ी यहाँ पे रखेंगे, इसको खींचते हुए आगे ले जाएंगे। ऐसे रखा हमने, इसको खींचे। खींचने के बाद जो हमारा अंगूठा का ये कट भाग दिख रहा है आपको, जो ये यहाँ तक आपकी बुनाई आ जानी चाहिए। इतना आ जाने के बाद उसके बाद हम यहाँ से अंगूठा निकालेंगे और एक साइड एड़ी, सॉरी एक साइड अंगूठा और एक साइड हम उंगलियां निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है। अभी मैं यहाँ पे अंगूठा निकालूंगी, ठीक है, और इधर उंगलियां। दूसरे सॉक्स में आपको क्या करना है, इधर उंगली निकालेंगे और इधर अंगूठा। अब देखें यहाँ से 50 फंदे हैं, तो 50 फंदों में से 17 फंदे हम अंगूठा के लिए रखेंगे और 33 फंदे हम यहाँ पे उंगलियों के लिए रखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए इस तरह से लेंगे और इसे बुनना शुरू करेंगे। चाहे तो आप दोनों साइड सीधा सीधा बुने या फिर आप सीधी उल्टी करके भी इसे बना सकती हैं। तो टोटल यहाँ से काउंट करते हुए मैं 17 फंदे बुनूंगी, 1 2 3 4 5। इसके बाद बस ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे हमने बुन लिए, ठीक है। अब उल्टी तरफ से इधर पलट जाएंगे, पहला फंदा उतार ले। इसके बाद यहाँ से 17 फंदों को फिर से बुनना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए लगभग 15 से 16 हम यहाँ पे सिलाइयाँ दोनों साइड से मिलाते हुए कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे आपको दिखाती हूँ। उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा बुनते हुए इसे 17 फंदों को कंप्लीट करना है। तो लाइनें कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसकी बुनाई कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। टोटल हमने यहाँ से यहाँ तक 15 लाइनें कंप्लीट की है। अब क्या करेंगे, देखिए ये एक फंदा जो है पहला वाला फंदा, इसे हम इस तरह से पकड़े हुए रखेंगे और जो बाकी बचे फंदे एक एक करके इसके ऊपर से हम उतारते हुए जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ऐसे लेना है, इसे उतारते हुए जाना है। लेकिन ये जो धागा है एक फंदा वाला, इसे नीचे साइड से पकड़े हुए रखें, नहीं तो ये जैसे गिर जाएगा, ठीक है। तो इस एक ही करके सारे फंदों को हम इस तरह से पहले गिरा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक फंदे के ऊपर से सारे फंदे हमने गिरा दिए। अब जो ये फंदा है एक अकेला फंदा, इसे इस तरह से हल्का सा लूज करेंगे और इसे हम एक बार सीधा बुन लेंगे। इस तरह से लेंगे और इसे हम सीधा इस तरह से बुन लेंगे। बुनने के बाद ये धागा लंबा खींचेंगे, ठीक है। लंबा खींचने के बाद यहाँ पे इसे हम कट करेंगे जितना धागा हमें अंगूठे के लिए सिलाई के लिए चाहिए। अब इसके अंदर से इसे डालते हुए इस तरह से हमें खींच लेना है। पहले इसे खींचेंगे, इसके बाद इसे खींचेंगे। तो इस तरह से हमारी गैप एक जरा भी नहीं रहेगी बीच में। तो इस तरह से हमारी अंगूठे की शेप आ गई, ठीक है, इस तरह से गोलाई में। अब देखिए यहाँ पे अब धागा जोड़ेंगे और यहाँ से हमें यहाँ लेना है। यहाँ से धागा जोड़ते हुए अब इधर की सिलाई पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। पूरी सिलाई पहले हम यहाँ बुन लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। और उल्टे साइड से भी पूरा उल्टा बुन लेती हूँ, उसके सीधे तरफ से आएंगे। इसके बाद फंदे को घटाना आपको, ठीक है। साथ में लेके चलिए, वाला धागा अंदर की ओर दब जाएगा फिर ये। चाहे तो सामने आप गांठ भी लगा सकते हैं, मैंने गांठ नहीं लगाया। चलिए सिलाई पूरी बना लेते हैं और उल्टे साइड से उल्टा उसके दिखा।
तो देखिए एक लाइन हमने सीधी बना ली, एक लाइन उल्टी, 2 लाइन बनाने के बाद तीसरी लाइन पे हम आ गए सीधी साइड पे। तो यहाँ पे 33 फंदे हैं, तो 33 फंदों में से मैंने सबसे पहले 15 फंदों को सीधा बुन लिया। 3, 6, 9, 12 और ये 15। इधर भी हम 15 फंदे छोड़ देंगे। 3, 6, 9, 12 और ये 15, ठीक है। और जो 33 फंदों में से 3 फंदे में से हमें 3 का 1 करना है। तो किस तरह से वो देख लीजिए। इन 3 फंदों में से जो बीच का फंदा, इसे हम इस तरह से लेंगे, ठीक है। और ये जो पहला फंदा, इसे उतारेंगे। अब इस वाले फंदे को हमें बीच में लेके जाना है। पहला वाला फंदा बीच में लेके चले जाएंगे और ये बीच का फंदा जो है, इसे हम इस तरह से सीधा इसके ऊपर चढ़ा देंगे। अब एक साथ तीनों फंदों को लेते हुए 3 का 1 कर देंगे पीछे साइड से, सीधा बुनते हुए। सीधा बुनते हुए हमने 3 का 1 कर दिया, ठीक है। इस तरह से बाकी बचे 15 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना, सॉरी, सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टा फंदा सारा उल्टा बना लेते हैं। उसके बाद फिर सीधी तरफ आते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। इधर से उल्टा, फिर सीधी तरफ आके उसके बाद फिर दिखाते। तो देखिए सीधी तरफ आ गए। अगर इस तरह से अगर हम काउंट करते तो ये हमारी 5वीं लाइन है। जैसे मैंने यहाँ पे 15 लाइनें बनाई है, इसी तरह सबको यहाँ भी करना है। तो ये हमारी 5वीं लाइन चल रही है, ठीक है। अब देखिए ये फंदा आपको दिख रहा होगा, ये फंदे के अगल बगल आपको बुनना है। पहली बार हमने 15 फंदे के बाद हमने घटाया था, इस बार हमने 14 फंदे बुनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 फंदे इधर भी छोड़ेंगे हम। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। देखिए बीच का फंदा आ गया। अब जिसकी मोटी जैसी जिसमें दिखाई देगी आपकी सीधे फंदा, इसके अगल बगल का फंदा को लेते हुए हमें इसे घटाना, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो फंदा दिख रहा है आपको, समझ में आ जाएगा। इस वाले फंदे को उतारना, ठीक है। 3 फंदों में से बीच का फंदा उतारना आपको। अब ये पहला फंदा बीच में चला जाएगा और ये वाला फंदा इस तरह से हम इसे चढ़ा लेंगे घुमाते हुए। अब इन 3 का 1 कर देंगे पीछे साइड से, ऐसे लिया, इस तरह से 3 का 1 कर दिया। बाकी बचे फंदों को हम यहाँ पे सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टी साइड से उल्टा। तो इसी तरह से घटा लेती हूँ पूरा, उसके बाद सिलने का तरीका दिखाती हूँ आपको मैं, ठीक है। लास्ट आपके 9 या 10 फंदे तक भी आप यहाँ पे घटा सकती हैं, यहाँ जब तक इसकी लंबाई कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए फंदे को हमने घटा लिया। अब देखिए ये जो बीच की लाइन दिख रही है, इसके हमने इधर कितने फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। 10 फंदे इधर भी है, 3, 6, 9 और एक 10 और बीच का एक फंदा लेते हुए 21। टोटल हमने 21 फंदा यहाँ पे छोड़ दिया। चाहे तो आप यहाँ पे 9 फंदे छोड़े और इधर 9, 9 दूनी 18 और एक 19 फंदे भी छोड़ सकती है। जितना हमने इसकी बुनाई कर लिया। अब उल्टी साइड से 2 का 1 करते हुए फंदे को हम पहले बंद कर लेंगे। इस तरह से लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फंदा वापस से चढ़ाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फंदा वापस से सिलाई पे चढ़ाएंगे। इस तरह से करते सारे फंदों को बंद कर लेती है, फिर आगे दिखाते हैं। तो देखिए सारे फंदे हमने यहाँ पे बंद कर लिए। अब ध्यान से देखिएगा, इधर तो हमने अंगूठा बनाया और इधर हमने उंगलियां, ठीक है। अब जब दूसरा बार आप अंगूठा बनाएंगे तो ये डिजाइन आपको यहाँ करना और ये अंगूठा आपको यहाँ करना, ठीक है। इतना ध्यान रखना। इसके बाद आपको दोनों सॉक्स एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब क्या करेंगे, सीधा भाग इस तरह से रखना और इसे हम इस तरह से पलट लेंगे, ऐसे, ठीक है। इसे इस तरह से पलट लेंगे और उल्टा करते हुए इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पार्ट सिल लेते हैं, नीचे का पार्ट। ये यहाँ से येलो कलर से सिलेंगे और इधर ब्लू कलर से, ठीक है। इतना सिलने के बाद फिर आगे दिखाती हूँ आपको। पहले हमने देखिए ये भागा भी खुला छोड़ दिया है, क्योंकि ये हम यहाँ पे ब्लू कलर से सिलेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई, इसके बाद ये ले लेंगे और इसकी गोलाई में सिलाई करेंगे हम इस तरह से लेते हुए। साइड साइड की जो फंदे इसमें डालते हुए हम निकालेंगे इसे। अब इसे इस तरह से पकड़ के खींच देना है आपको। अब देखिए, अब इसे क्या करेंगे, ये अंगूठा को इस तरह से सिलना है आपको, ठीक है। और इसे इस तरह से रखेंगे, सिलाई करेंगे।
अब इसका आधा भाग सिलाई करेंगे। ये हम यहाँ से सिलाई करेंगे, पहले देख लीजिए, यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ तक आएंगे, बराबर करते हुए इस अंगूठे को भी बराबर करते हुए सिलाई करेंगे और डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलाते हुए सिलाई करते हुए हम आधा भाग सिलेंगे। ठीक है, इतना सिल लेने के बाद आधा पार्ट हम यहाँ से यहाँ तक छोड़ देंगे, यानी कि 1 2 और ये बीच का जो दागी दिख रही है आपको, यानी यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और ये 5, पांचवा तक हम यहाँ पे छोड़ देंगे। इसे बराबर कर लेंगे हम कि कहाँ पे है। देखिए इधर से भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 जो छोटा सा डिज़ाइन दिख रहा है, इसे हम इस तरह से आपस में यहाँ पे मिला देंगे। इतना आपको खुला छोड़ देना पैर डालने के लिए, बाद बाकी हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। तो कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए सिलाई कर लेने के बाद इसके बाद मैंने यहाँ पे पैर में डाल के दिखा दिया कि किस तरह से ये लगेगी हमारी सॉक्स। कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत सी लग रही है। ये देखिए साइड से कुछ इस तरह से डिज़ाइन है इसकी, तलवे की साइड से इस तरह से, उंगलियों की फिनिशिंग इस तरह से है। एड़ी साइड से सिलाई मैंने कुछ इस तरह से की हुई है, एकदम ऊपर तक, पैर की ऊपर तक आएगी। चाहे तो आप ऊपर तक और करना चाहती हैं तो ये जो है ऊपर से क्रोशिया के वर्क यहाँ तक राउंड में कर दें तो बहुत ही प्यारी लगेगी, और भी ऊपर तक करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।